जब बड़े निर्णय लेने होते हैं दुनिया भर के टॉप सीईओज, टॉप बिजनेस ओनर्स जंगलों में चले जाते हैं और एक ग्रंथ पढ़ते हैं। जब स्नैपचैट पर फेसबुक का आक्रमण हुआ तो उसके सीईओ ने अपने टॉप लोगों को एक ग्रंथ पढ़ने को दिया और कहा रूथलेस कंपटीशन से निपटना है तो इस ग्रंथ को पढ़ो। 2500 साल पहले लिखा गया था वो ग्रंथ और उसकी गोपनीय लाइनें आज भी दुनिया का सबसे सेलिब्रेटेड टेक्स्ट है। और जब जब बिजनेस और लाइफ में बड़े फैसले लेने होते हैं लोग उस टेक्स्ट को यूज करते हैं। आज मैं जो सीक्रेट बताने जा रहा हूं हो सकता है उससे आपके भीतर खलबली हो जाए, आप अनकंफर्टेबल हो जाएं, आपके पेट में अपच हो जाए, लेकिन याद रखिए एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, बिजनेस इज अ वॉर, करियर इज ए वॉर। और जब जिंदगी में परिवर्तन लाने होंगे तो तकिए से काम नहीं चलेगा, हथौड़ी चलानी पड़ेगी, क्योंकि जिंदगी रफ है, जिंदगी टफ है और जिंदगी रुथलेस है। और मेरे काबिल दोस्त, यदि आप इस वीडियो को एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, टाइम पास के लिए देख रहे हैं, यदि आप महज इवैल्यूएशन के लिए देख रहे हैं, अभी छोड़ देना, इसी सेकंड छोड़ देना, क्योंकि 2500 ईयर्स पुराना ये सीक्रेट टेक्स्ट है और अगले कुछ मिनट आपके जीवन के सबसे शक्तिशाली मिनट हो सकते हैं, क्योंकि हर वार प्रिंसिपल बताने के बाद मैं जो लेसन दूंगा ना, वो लेसन आपके जीवन को बदल सकते हैं, व्यापार और करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। आज तक कभी कहीं जितना फोकस ना किया हो, अगले कुछ मिनट उतना फोकस दिखाना। चूज योर बैटल्स, अपनी जंग चुनिए। दोस्तों, हम सब के पास सीमित समय है, हम सबके पास सीमित रिसोर्सेज है। जब आप छोटे थे तो क्या क्या सोचते थे, मैं साइंटिस्ट बन जाऊंगा, मैं पुलिस वाला बन जाऊंगा, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, मैं स्पोर्ट्स प्लेयर बन जाऊंगा। जब आप बड़े होते हैं तो समझ में आता है हर चीज की एक सीमा होती है, हर साधन की एक सीमा होती है, पैसों की एक सीमा होती है, टाइम की एक सीमा होती है। इसलिए यह वॉर टेक्स्ट क्या कहता है, अपनी जंग चुनिए। चाहे बिजनेस हो या लाइफ, आप हर मोर्चे पर नहीं लड़ सकते। यदि आप जॉब में हैं, आप सोचते हैं कि मैं बहुत सारे स्किल्स चुन लूं, याद रखिए आपका विड्थ बढ़ जाएगा, आपकी एक्सपर्टीज कम हो जाएगी। आपका असली वैल्यूएशन तब होगा जब आप किसी एक दो स्किल में सुपर एक्सपर्ट होंगे और जहां आपका रिप्लेसमेंट नहीं होगा। क्या कहते हैं सन त्जू इस टेक्स्ट में? वो कहते हैं सेनाएं जब जंग में उतरे तो बहुत मोर्चों पर कमांडर को कभी जंग नहीं लड़नी चाहिए, उससे सेना थीन हो जाती है और थीन होने से कितनी भी शक्तिशाली सेना क्यों ना हो, कितने भी टैलेंटेड योद्धा क्यों ना हो, वो हर मोर्चे पर हारेंगे। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, कैसे करेंगे व्यापार? एक ही वक्त पर यदि बहुत सारा परिवर्तन लाने की सोचेंगे, एक ही वक्त पर बहुत सारा एक्सपांशन करने की सोचेंगे, प्रोडक्ट चेंजेस करने की सोचेंगे, एचआर चेंजेस करने की सोचेंगे, आप पजल हो जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे, बिजनेस आपके हाथ से छूट जाएगा। जब भी बिजनेस गुरुकुल में कोई मुझसे पूछता था एक्सपेंशन कब करें, मैं कहता था क्या पिछला बिजनेस संभल गया है? क्या पिछला बिजनेस ऑटो पायलट मोड में आ गया है? क्या आपके नीचे सेकंड लेफ्टिनेंट्स की फौज तैयार हो गई? यदि हो गई है तो अगला बिजनेस कीजिए, नहीं तो आर्ट ऑफ वॉर के हिसाब से एक मोर्चा संभला नहीं है, अगले मोर्चे पर मत जाइए। क्या पर्सनल चेंजेस लाने हैं, अपने भीतर चेंजेस करने हैं? पर्सनल डेवलपमेंट एक साथ मत कीजिए, इजीएस्ट रेजिस्टेंस का पाथ पहले लीजिए, जहां पर छोटी छोटी जीत हासिल हो सके, क्योंकि जब छोटी छोटी जीत हासिल होती है तो हम भीतर से इंस्पायर होते हैं, भीतर से एक्साइटेड होते हैं और बड़ी जीत के लिए आगे बढ़ते हैं। एक साथ सब चीज नहीं बदली जा सकती, एक साथ सारी वीकनेसेस नहीं हटाई जा सकती, इसलिए बहुत सारी वीकनेस भी है तो गिल्ट में मत आइए, किसी एक को पकड़िए, एक पर हमला कीजिए और जीत का प्रयास कीजिए। अब मैं जो लेसन देने जा रहा हूं ध्यान से सुनिए। आपके पास सीमित समय, ताकत और साधन है, इसलिए हर मोर्चे पर एक साथ बदलाव का प्रयास मत कीजिए, मत कीजिए। लेसन 2, अपनी सारी शक्ति वहां लगाइए जहां जीतने से आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। गहराई से व्यापार और लाइफ में जाकर सोचिए कहां जीतने से मुझे सबसे ज्यादा फायदा है और चिल्हर चवन्नी जंग लड़ना बंद कीजिए। लेसन 3, स्टार्ट विद द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, स्टार्ट विथ इजी विंस। आसान जीतों की ओर पहले बढ़िए, जहां कम प्रतिरोध हो वहां पहले बढ़िए, ताकि मोटिवेशन डाउन होने की संभावना ना रहे। इस सीक्रेट टेक्स्ट को पढ़ने के बाद, इसके लेसन्स को जानने के बाद
विश्वास कीजिए मेरा बीपी इस वक्त इतना रेस कर रहा है, यदि आसपास कोई डॉक्टर होता तो आज डॉक्टर उज्जवल पाटनी को हाई बीपी का मरीज बना देता। अगला क्रांतिकारी सीक्रेट वॉर प्रिंसिपल, मेक श्योर यू नो योरसेल्फ एंड योर एनिमी वेल। ये सुनिश्चित कीजिए आप खुद को अच्छे से जानते हैं और अपने दुश्मन यानी अपने कॉम्पिटिटर्स को अच्छे से जानते हैं। क्या कहते हैं सन त्जू इस वॉर टेक्स्ट में? वो कहते हैं यदि आप खुद को अच्छे से जानते हैं, जड़ से जानते हैं, अपने एनिमी को अच्छे से जानते हैं, उसकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को जानते हैं, आप अधिकांश जंग जीतेंगे, अधिकांश जंग जीतेंगे। यदि आप सिर्फ खुद को अच्छे से जानते हैं, आप एनिमी को अच्छे से नहीं जानते, आप कुछ जंग जीतेंगे। लेकिन यदि आपने ना खुद को जानने में टाइम दिया, ना एनिमी को जानने में टाइम दिया, आप अधिकांश जंग हारेंगे। सोच कर देखिए बिजनेस के एंगल से, यदि आप एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में ले आए जिसके बारे में आपने ठीक से रिसर्च नहीं की, कौन कौन से सप्लायर है उनकी रिसर्च नहीं की, बायर लेना चाहेगा कि नहीं उसकी रिसर्च नहीं की, बहुत संभावना है आप फेल हो जाएं। सोचिए बिजनेस में यदि आप एक नेगोशिएशन में जा रहे हैं और आपको पता है सामने वाले को किस चीज की दरकार है, कौन सा उसका बटन है जिस बटन को दबाया जा सकता है जिससे वो घुटने पर आ जाएगा, यदि आप ऐसा करेंगे तो हर नेगोशिएशन से बेटर डील लेके निकलेंगे। सोचिए यदि आप एक जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपको पता है किसी कंपनी का वीक एरिया क्या है और आपने यदि जाकर इंटरव्यू में यह दिखाया मैं कैसे उस वीक एरिया में कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, यदि आप पहले से कंपनी का विजन मिशन सब पढ़ के गए और आपने अपने इंटरव्यू में यह बताया कि कैसे मैं कंपनी के विजन और मिशन के लिए इंपॉर्टेंट एसेट बन सकता हूं, यकीन मानिए आपकी जीत के चांसेस, आपके सिलेक्शन के चांसेस दूसरों से बहुत बहुत ज्यादा होंगे। दोस्तों सन त्जू एक $1 मिलियन लाइन कहते हैं, एन एजुकेटेड गेस इज फार बेटर देन गट इंस्टिंक्ट। फार बेटर, वो क्या कहते हैं, किसी भी बड़े फैसले के पहले रिसर्च जरूरी। इसीलिए इन्फोसिस जैसी कंपनियों ने अपने कोर वैल्यू में लिखा है एवरी डिसीजन विल बी बैक्ड बाय डेटा। यदि एमडी भी कुछ करना चाहे और डेटा का उसको सपोर्ट नहीं है, रिसर्च का उसको सपोर्ट नहीं है, वो निर्णय इन्फोसिस में नहीं माना जाता। इस वॉर प्रिंसिपल का लेसन, डू कॉम्पिटिटर एनालिसिस एंड सेल्फ एनालिसिस रेगुलरली। सोचिए कोरोना के बाद क्या कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है, कहने में बहुत दुख होता है, लेकिन इस कोरोना में बहुत से लोगों की जाने गई है। इस वजह से बहुत सारे बिजनेसेस कोलैप्स हो रहे हैं, बहुत सारी जगह फंड नहीं बचा, इसलिए वो लोग बिजनेस चला नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे क्रिटिकल अच्छे एम्प्लॉयज ने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस छोड़े हैं, वो आज बाहर हैं, जॉब की तलाश में हैं। यदि आप ठीक से कंपटीटर एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कई स्ट्रेस्ड एसेट्स आप इस वक्त खरीद सकते हैं, आप पाएंगे कई सुपर टैलेंटेड एम्प्लॉयज इस वक्त मार्केट में, आप पाएंगे कई बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न्स, वाइटल फेमस बिजनेसेस बिकने की कगार पर हैं और आप उनको थ्रो अवे प्राइस में ले सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब आप मार्केट रिसर्च ठीक से करें, कॉम्पिटिटर एनालिसिस ठीक से करें और सेल्फ एनालिसिस। यदि आपको ही नहीं पता कि आपकी वीकनेसेस क्या है, आप किस चीज को सुधारेंगे, यदि आपको यही नहीं पता कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप मार्केटिंग में किस चीज पर फोकस करेंगे। प्रश्न ये है, क्या कॉम्पिटिटर एनालिसिस और सेल्फ एनालिसिस का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है? हाँ है, और वही मेरा सबसे लोकप्रिय प्रोग्राम है बिजनेस ऑडिट। यहां पर आप अलग अलग चीजों का एनालिसिस कर सकते हैं, एचआर का एनालिसिस, सेल्स का एनालिसिस, मार्केटिंग का एनालिसिस, यहां तक कि ओनर सेल्फ एनालिसिस कर सकता है, आईपीआर का एनालिसिस, सोशल मीडिया का एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग का एनालिसिस, पब्लिक ब्रांडिंग का एनालिसिस। सारे एनालिसिस एक साथ करना हो, लोवेस्ट कॉस्ट पर आप businessjito.com पर आइए, घर से भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। सैकड़ों ऑडिट्स, सैकड़ों फॉर्मेट्स, सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने घर बैठे अपने समय पर एनालिसिस कीजिए और वॉर प्रिंसिपल नंबर 2 के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों मैं इतना एक्साइटेड हूं कि जब मैं इस कंटेंट को पढ़ रहा था उसी वक्त मैंने अपने सोचने के तरीके में और काम करने के तरीके में कई चेंजेस लाने का निर्णय लिया। आपसे बड़ा सवाल, आप इस वीडियो के बाद कौन सा चेंज लाना जा रहे हैं? क्या आपको इसके और प्रिंसिपल्स चाहिए? क्योंकि मेरे पास 10 से ज्यादा प्रिंसिपल्स है और आज मैंने सिर्फ 2 बताए हैं। यदि आपको और प्रिंसिपल्स चाहिए तो आप उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर जाइए, इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए वी वांट मोर प्रिंसिपल्स और मैं आपके लिए और वीडियो रिलीज करूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं, मैं तैयार